जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म आया है 2-4 दिन पहले। उसी को लेकर वीडियो बनाना था और समय नहीं मिल पा रहा था। आज मिला समय तो आज वीडियो बना दिया। वीडियो को देखते वक्त या देखने के बाद में कुछ सवाल, समस्या, जिज्ञासा पैदा हो इस दी गई इन्फॉर्मेशन को लेकर तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा उसको। नहीं तो आप फॉर्म भरने के बाद में और फॉर्म भरने से पहले समस्याओं से घिरे रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, फिर उसके बाद बात करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन की, फिर बात करेंगे एग्जामिनेशन के पैटर्न की, फिर क्या नंबर ऑफ परसेंटेज रहेगी क्वालिफाई होने के लिए इंटरव्यू में, फिर बात करेंगे सीट की और उसके बाद कुछ और आलतू फालतू बातें आपसे कर लेंगे। सबसे पहली बात कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है बहुत कम है, इसका ध्यान रखिएगा। और लास्ट डेट है अगस्त के महीने की 12 तारीख। तो अगस्त के महीने की 12 तारीख तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और साथ ही साथ एप्लीकेशन की जो फीस है उसको भी 12 अगस्त को ही आपको सबमिट भी कर देना होगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ, यही दे रखी है इसके अंदर, जुलाई चल रहा है, 12 अगस्त की इसमें लास्ट डेट रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो नामांकन की फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, जो बच्चे यूपी के रहने वाले हैं या किसी भी अदर स्टेट से रहने वाले हैं, तो जो बच्चे यूपी के हैं और एससी कैटेगरी में नहीं आते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में है, उनको देने होंगे 1800 रुपये, यानी कि जनरल कैटेगरी की फ़ीस होगी 1800 रुपये की, 1800 रुपये। कम तो नहीं है फ़ीस, कम हो बताइएगा, बढ़वा देंगे। दूसरा है जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, हैंडीकैप हैं, उनको देने होंगे 900 रुपये, 900 की नामांकन फ़ीस होगी। ओबीसी में ओबीसी नॉन क्रीमिलियर भी इंक्लूड है और ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड है और जनरल भी, इसकी फ़ीस है 1800 रुपये, ठीक है। फीस और डेट मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट। एडमिट कार्ड कब तक आएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, ये डेट अभी नहीं है, और एंट्रेंस कब होगा इसकी डेट भी अभी नहीं आई है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन से 2 कैटेगरी के बच्चों को रखा गया है एग्जामिनेशन। कौन सी कैटेगरी है उसकी बातचीत हम करेंगे वीडियो के मिडल में, मध्य में, इसका ध्यान रखिएगा। वीडियो को अपनी समय समझ के अनुसार ज़रूर देखते रहिएगा। समस्या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिएगा। सबसे पहली बात, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप्स के सवाल पूछे जाएंगे, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के सवाल जब आप पूछे जाएंगे, इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। सब्जेक्टिव का मतलब होता है ऐसे सवाल जिनके सवाल आपको रिटर्न में या लिखित में देने होंगे, ठीक है। यानी कि 2 नंबर के कुछ सवाल आएंगे, इसमें क्या दिया है, हाँ 10 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप सब्जेक्टिव में, 2 क्वेश्चन आएंगे मिडिल आंसर टाइप सब्जेक्टिव में और 1 आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर आएंगे वह टोटल आपके रहेंगे इसके अकॉर्डिंग 100 नंबर के, 100 नंबर के आपके सब्जेक्टिव रहेंगे और 100 नंबर के आपके एमसीक्यू रहेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें तो यही दिया है, एक 40 नंबर का, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन 20-20, 40 नंबर के 80 और 10 क्वेश्चन ये 200 नंबर का, यानी कि लगभग 300 नंबर के आसपास का पूरा पेपर इसमें बताया जा रहा है। पेपर 1 100 नंबर का और पेपर 2 200 नंबरों का, ठीक है। इसका विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। उतार चढ़ाव जो होगा वेबसाइट के माध्यम से या किसी अन्य यूट्यूबर की वेबसाइट वीडियो से आपको मालूम चल जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए कितना नंबर ऑफ परसेंटेज या क्वेश्चन चाहिए उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ना तकलीफ आपको हो जाए। जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं उन बच्चों को 300 में से 50% नंबर यानी कि 150 नंबर लाने होंगे इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, यानी कि एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और जो बच्चे जनरल कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी में है, पीडब्ल्यूडी में है, एससी में है, एसटी में है, उनको 50 की जगह 45% लाने होंगे, अर्थात 300 में से 150 नहीं 135 नंबर अगर आपके हैं तो आप एंट्रेंस को पास माने जाएंगे और इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा अगर मेरिट आपकी ठीक ठाक बनती है तो, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये एंट्रेंस की बात हो गई। एंट्रेंस एग्जामिनेशन से किन बच्चों को मिला है एग्जामिनेशन उसको भी समझ लेंगे। पेज नंबर प्रोस्पेक्टर का जो 4 या 5 या 6 है उस पर जानकारी है। ऐसे कैंडिडेट जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में कहीं शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, ऐसे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में कहीं शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के मेन कैंपस में या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से संबंधित किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में या किसी फैकल्टी में, वही बच्चे अप्लाई करते वक्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जाम्पशन होंगे, ठीक है। दूसरी बात,
ऐसे आवेदनकर्ता जो आवेदन करते वक्त किसी डिफेंस सर्विस में कार्यरत हैं, खासकर आर्म फोर्सेस में हैं और पिछले 15 साल से अगर वो इस पेशे में हैं, तो आपको एग्जम्पशन दिया गया है। इसमें कह दिया गया है लास्ट 15 ईयर, 15 साल से कम का इसमें बात करी गई है। रैंक होल्डर वगैरह क्या है प्रोस्पेक्टर में, उसको आप देख लेंगे। पॉइंट नंबर 104.2 में ये बात कही गई है, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में कहीं शिक्षक या शिक्षिका हैं, रेगुलर हैं और पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, वही अप्लाई इसमें कर सकते हैं, ठीक है। जो गेस्ट फैकल्टी हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, इसमें क्लियर कट मेंशन कर दिया गया। इसके अलावा सभी बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, जो टीचर्स नहीं हैं वो भी, और जो किसी और यूनिवर्सिटी में यदि टीचर है, मान लीजिए इलाहाबाद के अलावा BHU में शिक्षक शिक्षिका है, DU में है, या किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में शिक्षक शिक्षिका है, अप्लाई कर रहे हैं PhD के लिए, तो उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत चिल्ला रहा हूँ, गला खराब हो रहा है। ऐसे बच्चे जिनका नेट क्वालिफाई है, JRF क्वालिफाई है, गेट क्वालिफाई है, सेट क्वालिफाई है या MPhil क्वालिफाई है, उन सभी को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। रिजर्वेशन का नियम वही है जो भारत सरकार का है। 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए, OBC 27.5% और PWD 5% हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में जो दिया गया है उसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। ये सारी बातें होगी रूल्स एंड रेगुलेशन की। और हाँ, ये जो 100 नंबर का क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आपका चयन होगा, उसमें से 15 नंबरों का होगा इंटरव्यू, 15 नंबरों का होगा इंटरव्यू, 35 नंबर की होगी प्रवेश परीक्षा, ये हो गई 50। 15 नंबर का इंटरव्यू और 35 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये हो गए आपके 50। इसके अलावा कुछ और नंबर आपको प्राप्त होंगे, जैसे कि अगर आपके 10th क्लास में 50% नंबर हैं या उससे ज़्यादा परसेंटेज हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर आपके 50 से लेकर 60% के बीच में नंबर हैं 10th क्लास में तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगर आपके 60 से ऊपर जितने भी परसेंटेज ऑफ नंबर हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ऐसे ही इंटरमीडिएट का भी है चार्ट, ग्रेजुएशन का भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी है, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन नेट JRF की बात मैं कर लेता हूँ। जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई है उनको 3 नंबर मिलेंगे, जिनका JRF है उनको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपका नेट और JRF दोनों ही क्वालिफाई है तो आपको मैक्सिमम 5 नंबर ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है नेट के 3 और 5 JRF के तो 8 नंबर नहीं मिलेंगे, 5 नंबर ही आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं वीडियो के अंतिम पड़ाव पर, जो कि है सीटों का क्राइटेरिया, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। मैं नंबर ऑफ सीट जो टोटल है वही बताऊंगा, सब्जेक्ट का नाम, सीटों की संख्या, किस डिपार्टमेंट किस कैंपस में कितनी सीटें हैं, इसको लेकर प्रोस्पेक्टर में आप इसको विजिट कर लेंगे, आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। वैसे तो प्रोस्पेक्टर 150 पेजेस का है, लेकिन प्रोस्पेक्टर के प्रारंभ के 20 पेज ही आपके काम के हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में। बाकी की जानकारी एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद, एडमिशन लेने के बाद की है, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम, सीटों की संख्या मुझसे सुन लीजिए। समस्या हो सुनने में या समझने में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एग्रीकल्चर बॉटनी 2 सीट, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री 2 सीट, एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कोलॉजी एक ही सब्जेक्ट है 63 सीट, एंथ्रोपोलॉजी 8 सीट, अरबिक में 0, एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंस में 8 सीट, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव साइंस 8 सीट, बायोकेमिस्ट्री 6, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 3, बायोटेक्नोलॉजी 5, बॉटनी 67, केमिस्ट्री 105, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 33, कंप्यूटर साइंस 11, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी स्टडीज़ 13 यानी कि 13, डिज़ाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलॉजी 6 सीट्स। इसके बाद है इसमें ये कौन सा है, डेवलपमेंट स्टडीज़ में 7, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस में 8 सीट, इकोनॉमिक्स में 36, एजुकेशन में 66, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसके अंदर सीटों की संख्या है 29, इंग्लिश 76, एनवायरमेंटल साइंस 8, फूड न्यूट्रिशन एंड एक्सटेंशन 3, फूड टेक्नोलॉजी 6, ज्योग्राफी 40, हिंदी लिटरेचर 70 यानी कि 70, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 10 यानी कि 10, लॉ 46, मटेरियल साइंस 46, मटेरियल साइंस में 10 है, लॉ के अंदर 46 है, माफ़ कीजिएगा उससे गलती हो गई, और मैथमेटिक्स 26 सीटों की संख्या है, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री 27, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स 10, पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट 8, पर्शियन में कोई सीट नहीं है,
फिलॉसफी 25, फिजिकल एजुकेशन 3, फिजिक्स 51, पॉलिटिकल साइंस 57, साइकोलॉजी 41, संस्कृत में 59 और सोशोलॉजी 43, स्टैटिक्स 43, टेक्सटाइल एंड अपरेल डिज़ाइन 0, थिएटर एंड फिल्म 2, उर्दू 10, ज़ूलॉजी 51। टोटल सीटों की संख्या है 1182। इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। ये है सीटों की संख्या जो मैंने आपको बताई, और जो भी जानकारी मैंने आपको पहले से दी उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। और किस सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए क्या सब्जेक्ट आपका होना चाहिए एज अ मास्टर्स में, उसको ज़रूर फ्लो चार्ट में देख लीजिएगा। पेज नंबर ये है 13 और 14 पे ये जानकारी दी गई है, ताकि आपको कोई समस्या ना आए फॉर्म भरने के बाद में, कहीं फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। इसको ध्यान से यहाँ पढ़ लेंगे। अगले वीडियो में और किसी की बात करेंगे। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपके सवालों के साथ। जय हिंद, दुआ सलाम, जय भारत।